क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे शब्द शायद पता भी नहीं थे? ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में परेशानी नहीं थी, लेकिन उनका रोज का जीवन ही उनके मन को संभाले रखता था। सुबह उठते ही वो खुले में निकल जाते थे। ताजी हवा, धूप, मिट्टी और शरीर से काम, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। दिन भर की थकान के बाद रात को बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद आ जाती थी। और आज हम में से बहुत लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं। दिन का बड़ा हिस्सा बंद कमरों, स्क्रीन और शोर में गुजरता है। आराम की चीजें बढ़ी हैं, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। लगता है हमने धीरे धीरे अपनी जिंदगी से एक जरूरी चीज दूर कर दी। प्रकृति, हरियाली, खुली हवा, पेड़ों के बीच बिताया समय, वही चीजें जो कभी सामान्य थी आज खास बन गई है। ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। दुनिया भर में वैज्ञानिक इस बात को स्टडी कर रहे हैं कि प्रकृति हमारे दिमाग और शरीर पर क्या असर डालती है। कई शोध बताते हैं कि प्राकृतिक वातावरण तनाव कम करता है, ध्यान बढ़ाता है और भावनात्मक संतुलन बेहतर बनाता है। इसी सवाल को समझने की कोशिश करती है किताब द नेचर फिक्स, जिसे लिखा है फ्लोरेंस विलियम्स ने। इस खोज की शुरुआत खुद लेखिका के अनुभव से हुई। जब वो पहाड़ों और हरियाली के बीच रहती थी तो खुद को ज्यादा शांत और ऊर्जावान महसूस करती थी। लेकिन बड़े शहर में आने के बाद धीरे धीरे थकान, बेचैनी और नींद की समस्या बढ़ने लगी। डॉक्टरों के पास समाधान था, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, वजह समझने का। अगर प्रकृति के बीच सब ठीक था तो शहर में आकर ऐसा क्या बदल गया? इसी सवाल ने उन्हें अलग अलग देशों में शोध, जंगलों और वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। उन्हें समझ में आने लगा कि ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन का एक बड़ा पैटर्न है। आज पहली बार इतिहास में ज्यादा लोग शहरों में रहते हैं, गांवों से ज्यादा। ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, इसलिए हम उसके असर को तुरंत समझ नहीं पाए। एक ही पीढ़ी में जीवन खुले वातावरण से सीमित जगहों में सिमट गया। पहले लोग बिना प्लान के भी प्रकृति के साथ समय बिताते थे। आज ऐसा करना मुश्किल लगता है। चारों तरफ इमारतें, ट्रैफिक, शोर और हरियाली कम होती जा रही है। यही वजह है कि बहुत से लोग मानसिक थकान, तनाव और लगातार दबाव महसूस करते हैं। काम का बोझ बढ़ा है, लेकिन संतुलन कम हुआ है। तो असली सवाल यह है, क्या प्रकृति सिर्फ सुंदरता है या हमारे मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत भी? आज शहरों की हालत ऐसी हो गई है कि भीड़ संभालने के लिए अलग लोग रखने पड़ते हैं, जो यात्रियों को ट्रेनों में धकेल कर चढ़ाते हैं। सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? सीधी सी बात है, हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। जैसे किसी मछली को पानी से निकालकर कमरे में रख दिया जाए और फिर हैरानी हो कि वो कमजोर क्यों पड़ रही है। इसी कनेक्शन को समझने के लिए एक शोधकर्ता ने एक दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने एक ऐप बनाया जो लोगों से दिन में अलग अलग समय पर पूछता था, अभी कैसा महसूस कर रहे हो, कहां हो, क्या कर रहे हो। हजारों लोगों से लाखों जवाब मिले। परिणाम साफ था, लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब वे प्रकृति के बीच होते हैं। कई बार दोस्तों के साथ होने या पसंदीदा काम करने से भी ज्यादा। यानी आप अकेले पार्क में बैठे हो, फिर भी आपका मन ज्यादा हल्का हो सकता है बनिस्बत किसी बंद कमरे में भीड़ के बीच होने के। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो चीज हमें सबसे ज्यादा खुश करती है, उसी में हम सबसे कम समय बिताते हैं। ज्यादातर लोग अपने दिन का बहुत छोटा हिस्सा ही बाहर गुजारते हैं। कुछ शोधों में यह भी सामने आया कि जब लोग थोड़ी देर टहलने बाहर गए तो उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। समस्या यह है कि हमें अंदाजा ही नहीं कि प्रकृति कितना असर डालती है। जैसे प्यास लगी हो, लेकिन पता ही ना हो कि पानी पीना है। शायद हमारा शरीर लगातार संकेत देता रहता है, मुझे धूप चाहिए, हवा चाहिए, पेड़ों के बीच थोड़ी जगह चाहिए। लेकिन आधुनिक जीवन का शोर इन संकेतों को दबा देता है। यही वजह है कि कुछ देशों ने इस समस्या को गंभीरता से लेना शुरू किया, खासकर जापान ने।
वहां काम का दबाव, तनाव और मानसिक थकान बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने समाधान दवाइयों में नहीं, बल्कि अपनी पुरानी परंपरा में खोजा। इस परंपरा को कहा जाता है शिनरिन्योकु, यानी जंगल में समय बिताना। इसका मतलब नहाना नहीं, बल्कि पेड़ों के बीच धीमे चलना, वातावरण को महसूस करना और प्रकृति को अपने अनुभव का हिस्सा बनाना है। सरकार ने इस पर बड़े स्तर पर शोध करवाए, ये समझने के लिए कि जंगल में समय बिताने से शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है। नतीजे इतने प्रभावशाली थे कि इस विचार ने दुनिया का ध्यान खींचा। इसी को समझने के लिए फ्लोरेंस विलियम्स खुद जापान गई, जिनकी किताब द नेचर फिक्स इसी खोज पर आधारित है। उन्हें लगा था कि शायद कोई गहरा रहस्यमय जंगल होगा, लेकिन असल में जगह बहुत साधारण थी। शहर के पास एक नेशनल पार्क, जहां लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और जिंदगी सामान्य चल रही थी। फर्क बस इतना था कि वहां पेड़ थे और प्रकृति मौजूद थी। लोग वहां किसी बड़े आध्यात्मिक अनुभव के लिए नहीं, बल्कि बस थोड़ी शांति महसूस करने आते थे। एक गाइड ने सबको एक जगह रुकने को कहा। झरने की आवाज, पेड़ों की खुशबू और शांत माहौल के बीच उन्होंने समझाया कि कुछ मिनट बस सांस पर ध्यान देना है। धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लेना, थोड़ी देर रोकना, फिर आराम से छोड़ देना। खास बात यह थी कि सांस छाती से नहीं, पेट से लेनी है। ऐसा करने से शरीर को संकेत मिलता है कि अब सुरक्षित हो, अब धीमा हो सकते हो। जब लेखक ने आसपास लोगों को देखा तो ज्यादातर बड़े शहरों के ऑफिस में काम करने वाले थे। चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वे पेड़ों के बीच चलते गए, उनके हाव भाव बदलने लगे। कंधे ढीले, चाल धीमी, चेहरा शांत। एक व्यक्ति ने कहा कि यहां आने के बाद उसके दिमाग का लगातार चलने वाला शोर कम हो जाता है। कुछ देर के लिए वो सिर्फ मौजूद रह पाता है। दिलचस्प बात यह भी सामने आई कि तनाव जैसी भावना आज भले सामान्य लगे, लेकिन पहले के समय में लोग प्रकृति के इतने करीब थे कि इस अनुभव को अलग नाम देने की जरूरत ही कम पड़ती थी। जंगल की सैर खत्म होने के बाद प्रतिभागियों के स्वास्थ्य संकेत जैसे ब्लड प्रेशर जांचे गए, ताकि ये समझा जा सके कि प्रकृति का असर सिर्फ महसूस करने तक सीमित है या शरीर में भी बदलाव आता है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। क्या कुछ घंटों की प्रकृति वास्तव में शरीर के भीतर बदलाव ला सकती है? जंगल की उस छोटी सी सैर के बाद जब लोगों की जांच हुई तो दिलचस्प बदलाव दिखे। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हुआ, लेकिन कुछ में ये गिरावट काफी ज्यादा थी, और ये सब सिर्फ कुछ घंटों प्रकृति में बिताने से हुआ था। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ऐसा असर था जिसे वैज्ञानिक तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा था। जापान ने इस विचार को गंभीरता से लिया। वहां कई जंगलों को खास तौर पर थेरेपी स्पेस की तरह विकसित किया गया, जहां आने वाले लोगों के स्वास्थ्य संकेत पहले और बाद में जांचे जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन, तनाव के स्तर और ब्लड प्रेशर। इससे साफ समझ आता है कि प्रकृति शरीर के भीतर क्या बदलाव लाती है। यहां तक कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका काम दवा लिखना नहीं, बल्कि प्रकृति में समय बिताने की सलाह देना है। मरीज की स्थिति देखकर बताया जाता है कि उसे कितनी देर और किस तरह प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे एक पुरानी बात को ठोस आधार मिला। पहले लोग अनुभव से कहते थे कि जंगल में अच्छा लगता है, अब उसके पीछे के जैविक कारण भी सामने आने लगे। शोध से पता चला कि प्रकृति में समय बिताने से शरीर में बनने वाला तनाव से जुड़ा हार्मोन कम होता है। जब यह ज्यादा हो जाता है तो कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का जोखिम बढ़ता है, लेकिन हरियाली और शांत वातावरण इस स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं। एक और महत्वपूर्ण खोज ये थी कि प्राकृतिक वातावरण हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है। कुछ खास कोशिकाएं जो संक्रमण और असामान्य कोशिकाओं से लड़ती है, प्रकृति में समय बिताने के बाद अधिक सक्रिय पाई गई। दिलचस्प बात यह रही कि ये असर कई दिनों तक बना रह सकता है।
यानी थोड़े समय का संपर्क भी लंबे समय तक फायदा दे सकता है। सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? एक वजह पेड़ों द्वारा हवा में छोड़े जाने वाले सूक्ष्म प्राकृतिक तत्व माने जाते हैं। पेड़ इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए बनाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें सांस के साथ भीतर लेते हैं तो शरीर के लिए ये सहायक साबित हो सकते हैं। खासकर घने सदाबहार पेड़ों वाले क्षेत्रों में ये प्रभाव ज्यादा देखा गया है। शायद इसी वजह से दुनिया की कई परंपराओं में कुछ पेड़ों और पौधों को विशेष महत्व दिया गया। भले उस समय वैज्ञानिक भाषा न रही हो, लेकिन अनुभव से लोगों को पता था कि प्रकृति के पास रहने से सेहत बेहतर रहती है। अब कई जगहों पर यह सोच सामान्य होती जा रही है कि अगर कोई लगातार तनाव या नींद की समस्या से जूझ रहा है तो जीवन शैली में प्रकृति का समय जोड़ना भी एक व्यावहारिक कदम हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे एक गहरे मानवीय संबंध से जोड़ते हैं। ये विचार कि इंसान का दिमाग लाखों साल प्राकृतिक वातावरण में विकसित हुआ है, इसलिए जब हम हरियाली, पानी या खुले आसमान को देखते हैं तो भीतर एक परिचित सा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी मूल जगह पर लौट आए हों। लेकिन लगातार कृत्रिम वातावरण में रहने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है। हमें महसूस होता है कि कुछ कमी है, भले हम उसे शब्दों में न कह पाएं। जापान ने इस समझ को अपनाकर प्रकृति को स्वास्थ्य का हिस्सा बनाया। दूसरी तरफ कुछ शोधकर्ता ये जानने में जुटे कि प्रकृति हमारे सोचने, ध्यान लगाने और रचनात्मकता पर क्या असर डालती है। इसी से एक महत्वपूर्ण विचार सामने आया, ये कि हमारा ध्यान लगातार काम और डिजिटल व्यवधानों से थक जाता है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण उसे आराम देता है। जब हम स्क्रीन और सूचनाओं से दूर होते हैं तो दिमाग का एक अलग हिस्सा सक्रिय होने लगता है, जो कल्पना, नए विचार और समस्या समाधान से जुड़ा होता है। एक प्रयोग में लोगों को कुछ दिनों के लिए तकनीक से दूर प्राकृतिक जगह पर भेजा गया। यात्रा से पहले और बाद में उनकी रचनात्मक सोच को परखा गया। परिणामों में स्पष्ट सुधार दिखा, जैसे दिमाग को रीसेट करने का मौका मिल गया हो। असल में हमारा दिमाग लगातार दो तरह के मोड के बीच काम करता है। एक वो जो फोकस, फैसले और काम संभालता है, जो जल्दी थक जाता है। दूसरा वह जो तब सक्रिय होता है जब हम थोड़ा खाली होते हैं, जहां से नए विचार और रचनात्मकता जन्म लेते हैं। प्रकृति इस दूसरे हिस्से को जगह देती है, और शायद इसी वजह से कई बार सबसे अच्छे आइडिया हमें तब आते हैं जब हम बस टहल रहे होते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कई बार सबसे अच्छे आइडिया हमें तब आते हैं जब हम नहा रहे होते हैं या बस आराम से टहल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय दिमाग का वो हिस्सा जो लगातार काम और फैसले संभालता है थोड़ा शांत हो जाता है और रचनात्मक हिस्सा सक्रिय होने लगता है। प्रकृति भी यही करती है। वहां हमें लगातार फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग को असली आराम मिलता है और नए विचार अपने आप आने लगते हैं। शोध बताते हैं कि बंद शहरी माहौल की तुलना में खुले प्राकृतिक वातावरण में हमारा मन नकारात्मक सोच से हटकर नए और सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि प्रकृति दिमाग को हल्का आकर्षण देती है, जैसे पत्तों को गिरते देखना, पानी की आवाज सुनना या हवा का स्पर्श महसूस करना। इसमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन ध्यान बना रहता है। इसी दौरान दिमाग की थकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे वापस आने लगती है। इसके उलट शहर का माहौल तेज और भारी उत्तेजना देता है। ट्रैफिक, स्क्रीन, विज्ञापन, लगातार नोटिफिकेशन, इन सब पर ध्यान देने में दिमाग ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है और थकान बढ़ती जाती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ध्यान भटकना, रचनात्मकता का कम होना और मानसिक थकान, इन सब का संबंध प्रकृति से दूरी से जुड़ा हो सकता है। समाधान जटिल नहीं है, दिमाग को वही वातावरण देना जिसके लिए वो बना है। अब सवाल आता है, अगर लंबी छुट्टी लेकर प्रकृति में जाना संभव न हो तो क्या छोटे समय में भी फायदा मिल सकता है? इसका जवाब है हाँ। वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रकृति के कुछ तत्व जैसे खुशबू, आवाज और दृश्य अपने आप में असर डाल सकते हैं। सबसे पहले बात खुशबू की।
पेड़ हवा में कुछ प्राकृतिक तत्व छोड़ते हैं जिन्हें सांस के साथ लेने पर शरीर को आराम का संकेत मिलता है। दिलचस्प प्रयोगों में देखा गया कि सिर्फ पेड़ों से जुड़ी सुगंध के संपर्क से भी तनाव कम महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सूंघने की क्षमता सीधे भावनाओं से जुड़े दिमागी हिस्से तक पहुंचती है। यही कारण है कि कोई खास खुशबू अचानक पुरानी यादें जगा देती है। बचपन, घर या कोई खास जगह, गीली मिट्टी, पेड़ों या जंगल की महक कई लोगों को तुरंत सुकून देती है, जैसे दिमाग को संदेश मिल रहा हो कि माहौल सुरक्षित है। अब बात आवाजों की। प्राकृतिक ध्वनियां जैसे पक्षियों की चहचहाट, पानी का बहना या पत्तों की सरसराहट दिमाग को शांत करने में मदद कर सकती है। इसके उलट लगातार मशीनी शोर शरीर को सतर्क स्थिति में रखता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दिन में कुछ मिनट सिर्फ प्राकृतिक आवाजों को ध्यान से सुनना भी मानसिक आराम दे सकता है। तीसरा तत्व है दृश्य, यानी जो हम देखते हैं। एक प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि जिन मरीजों को अस्पताल में खिड़की से हरियाली दिखती थी, उनकी रिकवरी अपेक्षाकृत तेज हुई। इससे ये संकेत मिला कि दृश्य वातावरण भी शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। ब्रेन स्कैन से जुड़े प्रयोगों में भी देखा गया कि जैसे ही लोग पार्क या हरियाली वाले स्थान में प्रवेश करते हैं, दिमाग की गतिविधि शांत अवस्था जैसी हो जाती है, कुछ वैसी ही जैसी ध्यान के दौरान देखी जाती है। लेकिन आखिर हरियाली को देखने से इतना सुकून क्यों मिलता है? इसका जवाब प्रकृति के पैटर्न में छिपा है, उन दोहराते हुए आकारों और संरचनाओं में जिन्हें हमारा दिमाग सहज रूप से पसंद करता है। यहीं से कहानी एक नए दिलचस्प विचार की ओर बढ़ती है। प्रकृति में दिखाई देने वाले पैटर्न, जैसे पत्तों की बनावट, पेड़ों की शाखाओं का फैलाव या नदी की लहरों की आकृति, इन्हें फ्रैक्टल पैटर्न कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि छोटा हिस्सा भी पूरे ढांचे जैसा ही दिखता है। हमारा दिमाग हजारों सालों से इन्हीं पैटर्न्स को देखने का आदी रहा है, इसलिए इन्हें देखने में उसे तनाव नहीं बल्कि सहजता महसूस होती है। यही वजह है कि हरियाली को कुछ मिनट देखना भी मन को हल्का कर सकता है। इसके उलट शहर की सीधी रेखाएं, चौकोर इमारतें और कृत्रिम डिजाइन हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है। दिमाग उन्हें लगातार प्रोसेस करता रहता है और धीरे धीरे मानसिक थकान बढ़ती जाती है। यही कारण है कि धूप में बाहर समय बिताना सिर्फ मूड के लिए नहीं, बल्कि आंखों और दिमाग दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। लेखिका फ्लोरेंस विलियम्स एक महत्वपूर्ण बात कहती है, प्रकृति का असर किसी एक चीज से नहीं, बल्कि पूरे अनुभव से आता है। हम सिर्फ देखते नहीं, हम सुनते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं और महसूस करते हैं। इसलिए मोबाइल स्क्रीन पर पेड़ देखना असली पेड़ के पास बैठने जैसा अनुभव नहीं दे सकता। अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बड़े जंगल में जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास का छोटा पार्क, सड़क किनारे पेड़ों की कतार या नदी का किनारा भी वही राहत दे सकता है। शुरुआत सिर्फ कुछ मिनट रुककर सांस लेने से हो सकती है, लेकिन अगर इसे आदत बनाना है तो सवाल आता है, कितना समय पर्याप्त है? शोध बताते हैं कि महीने में कुछ घंटे प्रकृति के बीच बिताना भी फर्क ला सकता है। इसे रोज के छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे रोज की वॉक, वीकेंड पर पार्क या कभी लंबा ब्रेक। जरूरी यह है कि उस समय आप सच में मौजूद रहें, सिर्फ गुजर न जाएं। इसी विचार को परखने के लिए लेखिका ने लगातार कुछ दिनों तक रोज बाहर समय बिताया। धीरे धीरे उन्हें नींद में सुधार, मन की शांति और तनाव में कमी महसूस होने लगी। शहर में रहते हुए भी प्राकृतिक जगहों पर बिताया गया समय उनके लिए मानसिक रीसेट बन गया। उन्होंने ये भी देखा कि जब लोग कुछ दिनों के लिए तकनीक और शहरी शोर से दूर जाते हैं, तो उनका ध्यान बेहतर होता है, नए आइडिया आने लगते हैं और भावनात्मक संतुलन मजबूत होता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग को आखिरकार आराम मिल गया हो। प्रकृति का असर सिर्फ सामान्य तनाव तक सीमित नहीं है। कुछ अनुभवों में ऐसे लोग भी शामिल हुए जो कठिन परिस्थितियों और गहरे भावनात्मक अनुभवों से गुजर चुके थे। प्रकृति ने उनकी समस्याएं तुरंत खत्म नहीं की,
लेकिन उन्हें एक सुरक्षित जगह दी जहां वे धीरे धीरे खुद से दोबारा जुड़ सके। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख सामने आती है। प्रकृति इलाज नहीं, लेकिन रिकवरी की जगह जरूर है। आज दुनिया तेजी से शहरों की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सवाल ये नहीं कि हम शहर छोड़ें, बल्कि ये है कि हम अपने जीवन में प्रकृति के लिए जगह कैसे बनाएं। कई शहरों में पार्क, ग्रीन स्पेस और वाटरफ्रंट इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को मानसिक राहत मिल सके, लेकिन बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम खुद शुरुआत कर सकते हैं। रोज कम से कम कुछ मिनट बाहर बिताना, महीने में कुछ घंटे हरियाली वाली जगह जाना, साल में कभी कभी तकनीक से दूर लंबा ब्रेक लेना, और सबसे जरूरी, प्रकृति को सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। सुबह की धूप, पेड़ों को छूना, पक्षियों की आवाज सुनना, ये छोटी चीजें दिमाग की जैविक घड़ी को संतुलित करने, नींद सुधारने और मूड बेहतर करने में मदद कर सकती है। अगर ये अनुभव अपनों के साथ साझा किया जाए तो इसका असर और गहरा हो जाता है। किताब द नेचर फिक्स हमें याद दिलाती है कि प्रकृति सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, जुड़ाव भी देती है। बाहर बिताया गया समय हमें खुद से, अपने रिश्तों से और अपने आसपास की दुनिया से फिर से जोड़ता है। आज हम ऐसे दौर में हैं जहां सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन प्रकृति से दूरी भी बढ़ी है। इसका असर हमारे ध्यान, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन पर साफ दिखाई देता है। समाधान बहुत बड़ा नहीं, बस नियमित और सचेत छोटे कदम। कभी कभी सिर्फ पेड़ों के बीच खड़े होकर गहरी सांस लेना भी काफी होता है, ये महसूस करने के लिए कि हम उसी दुनिया का हिस्सा है। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि ऐसी बुक समरी आपको पसंद आ रही है। किताब समरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते नई किताबों की आसान और काम की सीख आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद किसी को अभी इसकी जरूरत हो, और कमेंट में जरूर बताइए अगली वीडियो आप किस किताब पर चाहते हैं। साथ ही एक सवाल आपके लिए, आप दिन में सच में कितने मिनट प्रकृति के बीच बिताते हैं? और क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर जाने से आपका मूड बदल जाता है? अपना जवाब कमेंट में लिखिए, मैं पढ़ता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक थोड़ा बाहर जाइए और थोड़ा ज्यादा जिंदा महसूस कीजिए।